तो ये एग्जाम्पल करते हैं। ये ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, यदि ग्रेजिंग इमरजेंस होती तो ग्रेजिंग इमरजेंसी का क्या मतलब निकला कि रे की लाइट ऐसे आई, ऐसे आके और यहाँ पे बिल्कुल इसको ग्रेज करती हुई निकल गई, ठीक है। तो ये तो अपन ने देखा है कि ग्रेजिंग इमरजेंस में जो ये R2 होता है, R2 कितना होता है, ये आपका R2 है, तो R2 कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, थीटा सी के बराबर, ठीक है। और R1 जो है, ये एंगल हमारा R1 है, ठीक है। तो R1 कितना है, A माइनस थीटा सी, ठीक है। मतलब A माइनस R2 है बेसिकली, A माइनस R2, तो A माइनस थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए थीटा सी निकाल लेते हैं, R2 निकाल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो है आपका म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। साइन I2 90 है, तो ये 1 हो गया, और साइन R2 कितना है थीटा सी, और म्यू 1/√2, ठीक है। तो थीटा सी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जो है 45 डिग्री है, तो आपका R1 कितना हो गया 60 माइनस 45 है ना, A माइनस 45, तो ये 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको साइन I निकालना है, तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन, तो साइन I1 ये कितना है म्यू साइन R1, तो ये अंडर रूट साइन 15, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो I1 आपका आ जाएगा 21 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। ये एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ग्लास प्रिज्म दे रखा है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, तो ए कितना दे रखा है 60 डिग्री। क्या बोलता है, फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव विच नो रे शैल इमर्ज एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा करते हैं, इंसिडेंट रे बनाते हैं। ये केस एक्चुअली अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, और अपन ने इन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। मतलब इसमें बेसिक पॉइंट यही है कि आप इंसिडेंट रे को लें, सपोज ये इंसिडेंट रे अपन ने ले ली, ठीक है। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल आ रही, तो इस पे जो है वो कुछ R2 की वैल्यू होगी, है ना, कुछ एक पर्टिकुलर R2 होगा। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि कम से कम R2 भी हो तब भी जो है वो रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो R2 जैसे जैसे कम होता जाएगा रे के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। दूसरी रे सपोज हम यहां से बना दें, तो इस केस में R2 जो है वो कम हो जाएगा, दिख रहा है। ये वाला जो R2 है, R2 डैश यदि मैं बोल दूं इसको लाल वाले का, वो ब्लू वाले R2 से कम है, ठीक है। और सबसे कम R2 कब होगा, सबसे कम R2 होगा जब यहां से रे आएगी, है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस पे रे आएगी, तो इस वाले केस में जो है वो R2 सबसे कम होगा। ये दिख रहा है, ब्लू वाला सबसे ज्यादा है और येलो वाला R2 सबसे कम है। तो यदि येलो वाले केस में भी यदि रे बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज हो गई। अब करते हैं इसको। तो ये मिनिमम R2 जो ये जैसे येलो वाला आया, इसको यदि अपन R2 min यदि बोलते हैं, तो ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो कम से कम R2 भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो अब ये रे बाहर निकलने का चांस नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपने को मालूम ही है कि R2 प्लस R1 जो है वो A के बराबर होता है, तो R2 min भी जो होगा वो A माइनस R1 के बराबर होगा। और R2 मिनिमम कब होगा, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस है,
तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो ये R1 कितना होगा उस केस में? उस केस में R1 थीटा सी के बराबर हो जाएगा, तो R1 को थीटा सी लिख देते हैं। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ठीक है। तो क्या हो गया, R2 मिनिमम जो है वो थीटा सी से ज़्यादा है और R2 मिनिमम की वैल्यू जो है वो ये है। तो क्या हो गया, A माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी। तो ये क्या हो गया, A शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस थीटा सी, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट तो अपन पहले निकाल चुके हैं, है ना। अच्छा, A जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ट्वाइस थीटा सी इज लेस देन 60 डिग्री, तो थीटा सी शुड बी लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। और थीटा सी के लिए क्या रिलेशन होता था, म्यू साइन थीटा सी 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा सी क्या 1 बाय म्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, थीटा सी 30 डिग्री से कम है तो साइन थीटा सी शुड बी लेस देन 1 बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय म्यू शुड बी लेस देन 1 बाय 2 यहाँ से, ठीक है। थीटा सी की वैल्यू अपन ने यहाँ पे डाल दी, इस थीटा सी की वैल्यू की जगह 1 बाय म्यू डाल दी, तो क्या आ गया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये आपका आंसर है, ये आपका रिलेशन है कि यदि कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्रीज है, ठीक है, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे जो हो, ये रे जो है वो इमर्ज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।